फिल्म की शुरुआत होती है पीटर पार्कर से, एक इंटेलिजेंट स्कूल बॉय जो अपने अंकल बेन और आंट मई के साथ रहता है। स्कूल में उसे सब चिढ़ाते हैं, खासकर बुली फ्लैश थॉम्पसन। पर उसकी सीक्रेट क्रश है मैरी जेन वॉटसन, जो पीटर की पड़ोसी है। पीटर एक फोटोग्राफर बनना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, एक ड्रीमर है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में कमज़ोर है। एक दिन स्कूल एग्जीक्यूशन में पूरी क्लास ऑस्कोप जाती है, एक साइंटिफिक लैब जहां जेनेटिक रिसर्च होते हैं। यहीं पीटर की किस्मत बदल जाती है। एक जेनेटिकली स्पाइडर लैब से निकलकर पीटर को काट लेती है। पीटर को उल्टी, चक्कर, फीवर जैसा लगता है और वह घर आकर बेहोश हो जाता है। सुबह उठकर वह पाता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव है। पीटर को पता चलता है कि अब उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, दीवार पर चढ़ने की शक्ति है, करीब की चीज़ों के बारे में स्पाइडर सेंस, और सबसे इंटरेस्टिंग, उसकी कलाई से वेब शूटिंग निकलती है। इस फिल्म में ऑर्गेनिक वेब्स दिखाए गए हैं। पीटर अपनी नई ताकतें टेस्ट करता है, छत पर कूदता है, बिल्डिंग्स पर चढ़ता है, लैंप पोस्ट पर स्विंग करता है। उसके अंदर एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस आने लगता है। पीटर एमजे को इम्प्रेस करना चाहता है और उसके लिए एक कार खरीदना चाहता है, तो इसके लिए पैसे चाहिए। वह एक रेसलिंग कंपटीशन में जाता है जहां विजेता को पैसे मिलते हैं। वहां पीटर स्पाइडरमैन जैसे टेम्परेरी कॉस्ट्यूम पहनकर लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइज़र उसे पूरे पैसे नहीं देता। ऑर्गेनाइज़र पर रॉबरी होती है और पीटर रॉबर को पकड़ने नहीं देता, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र ने भी उसे धोखा दिया था। यहीं पीटर की लाइफ बदल जाती है। पीटर घर पहुंचता है और शॉक में आ जाता है। अंकल बेन को गोली लगी होती है। किलर वही रॉबर होता है जिसे पीटर ने पहले रोकने से मना कर दिया था। पीटर उसे पकड़कर पुलिस को देता है, लेकिन अब गिल्ट उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। अंकल बेन के शब्द हमेशा उसके दिमाग में गूंजते हैं। बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। अब पीटर फैसला करता है कि वह अपनी पावर्स अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेगा। पीटर ऑफिशियल रेड ब्लू सूट बनाता है, सिटी में क्राइम्स रोकता है, लोगों को बचाता है और न्यूयॉर्क का हीरो बन जाता है, स्पाइडरमैन। लेकिन मीडिया उसे गलत दिखाती है। डेली बुगल का एडिटर जोना जैमसन स्पाइडरमैन को खतरा बताता है। अब दूसरी तरफ विलन का जन्म होता है, नॉर्मन ऑसबॉर्न, हैरी ऑसबॉर्न के पिता और एमजे का न्यू फ्रेंड। ऑस्कॉप उसे जॉब से निकाल देते हैं। नॉर्मन एक डेंजरस एक्सपेरिमेंट खुद पर ही आजमाता है। सीरम उसे फिजिकली पावरफुल बना देता है, बट मेंटली अनस्टेबल भी बना देता है। वह बन जाता है ग्रीन गॉब्लिन। उसका मकसद पावर पाना, डर फैलाना और धीरे धीरे स्पाइडरमैन को ख़त्म करना। गॉब्लिन कई मर्डर्स करता है, मिलिट्री इक्विपमेंट चुराता है और सिटी को डराता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन को रिक्रूट करना चाहता है। वह स्पाइडरमैन को कहता है, हम दोनों एक जैसे हैं, दुनिया हमें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। पीटर मना कर देता है। युद्ध शुरू हो जाता है। गॉब्लिन अटैक करता है टाइम स्क्वायर फेस्टिवल में, फायर बिल्डिंग में। स्पाइडरमैन को गैस और बॉम्ब से मारने की कोशिश भी करता है, लेकिन स्पाइडरमैन हर बार सिटी को बचा लेता है। एमजे को भी कई बार स्पाइडरमैन बचाता है, जिससे एमजे उसे सीक्रेटली इम्प्रेस भी होने लगती है। डिनर सीन में गॉब्लिन पीटर फाइट के बाद
नॉर्मन को पता चल जाता है कि स्पाइडरमैन ही पीटर पार्कर है और पीटर के क्लोज लोग ही उसकी वीकनेस है। आंट मे, एमजे, हैरी। गॉब्लिन आंट मे पर अटैक करता है। पीटर इमोशनली टूट जाता है। गॉब्लिन स्पाइडरमैन को सबसे कठिन चुनौतियों में डालता है। वह स्पाइडरमैन को 2 चीज़ों में से चुनने को कहता है। एमजे एक ड्रीम कार, बच्चे घर कर। स्पाइडरमैन दोनों को बचाता है। न्यूयॉर्क के लोग भी हेल्प करते हैं। गॉब्लिन स्पाइडरमैन को एक रिमोट बिल्डिंग में खींच ले जाता है। एक बेहद इंटेंस फाइट होती है। गॉब्लिन पीटर को मारने ही वाला होता है। तभी पीटर कहता है, आई हैड अ फादर एंड हिज नेम वाज बेन पार्कर। पीटर फुल पावर में आकर गॉब्लिन को हरा देता है। गॉब्लिन अपने ग्लाइडर से खुद ही चुभकर मर जाता है। मरने से पहले वह कहता है, डू नॉट टेल हैरी। नॉर्मन का फ्यूनरल होता है। हैरी स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है। उसे लगता है कि स्पाइडरमैन ने उसके पिता को मारा था। एमजे पीटर से प्यार का इजहार करती है, लेकिन पीटर कहता है, आई विल ऑलवेज बी योर फ्रेंड्स, ओनली फ्रेंड्स, क्योंकि स्पाइडरमैन होने की जिम्मेदारियां उसे अपनी पर्सनल लाइफ से दूर करती रहती हैं। पीटर दूर जाते हुए कहता है, दिस इज़ माई गिफ्ट, दिस इज़ माई क्यूरस। और यहीं से स्पाइडरमैन की जर्नी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी स्पाइडरमैन पार्ट 1 की पूरी कहानी। ये फिल्म हमें सिखाती है, ज़िंदगी में अगर ताकत है तो जिम्मेदारी भी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।